हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लेकर के आए हैं 30 क्वेश्चन है करीब। टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी फिजिकल तैयारी है तो हमारी वीडियो को देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं आपकी कितनी तैयारी है, या फिर जो तैयारी कहीं से और से नहीं कर पा रहे हैं वो भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा से संबंधित ना हो, ठीक है, या आपके कोर्स से संबंधित ना हो। आपके कोर्स से संबंधित इसमें क्वेश्चन रखे हुए, ठीक। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में शाही शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? नालंदा और तक्षशिला, तक्षशिला और मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, कौशाम्बी विश्वविद्यालय। तो इसमें जो थे वो थे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? अकबर, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब? तो अकबर जो था वो कुश्ती का शौकीन था। अगला देखिए, हैदराबाद में शाही शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? हैदराबाद में शाही शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? 1930, 1931, 1932 या 1934 में? तो हैदराबाद में शाही शिक्षा का जो कॉलेज खोला गया था वो खोला गया था 1931 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया शुद्धिकरण का सिद्धांत? फ्रायड ने, अरस्तू ने, रूसो ने या प्रोफेसर मैकडूगल ने? तो शुद्धिकरण का जो सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है आपका फ्रायड द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एरोबिक क्रिया से शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है? कैलिस्थेनिक्स से, जॉगिंग से, तालबद्ध व्यायाम से या भार प्रशिक्षण? तो एरोबिक क्रिया के शरीर का केवल सामान्य पुष्टि का प्राप्त होती है, वो होती है आपकी कैलिस्थेनिक्स से। अगर देखिए, लेजिम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 12 से 15 इंच, 15 से 18 इंच, 14 से 17 इंच या 16 से लेकर के 19 इंच? तो लेजिम की जो लंबाई होती है वो होती है 15 से लेकर के 18 इंच। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, किस प्रतियोगिता में पद्धति में एक टीम को सभी टीमों से खेलना पड़ता है? नॉकआउट पद्धति, राउंड रोबिन पद्धति, संयुक्त स्वरूप या चुनौती पद्धति? तो ये है आपके कितनी, ये है राउंड रोबिन पद्धति। कौन सी? राउंड रोबिन पद्धति, ठीक है। अगला देखिए, हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 204, 206, 208 या 210? तो हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वो है आपकी 206। अगला देखिए, अगला है, शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है? हृदय, यकृत, अंगनाशय या फेफड़े? तो पंप का जो कार्य करेगा वो करता है आपका हृदय, क्योंकि हृदय द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में ब्लड की पंपिंग की जाती है। ये सबसे बड़ा आपका अंग है यकृत, ठीक है। ये श्वास का काम करता है और अग्नाशय आपका पाचन का कार्य करता है। अगला देखिए, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की स्थापना कब हुई? 1960, 1918, 1760, 1727, 1789 में या आपका 83 में? तो 1803 ईस्वी में। तो ये मेलबोर्न कितने में हुआ है आपका एमसीसी की स्थापना? ये हुई है आपकी 1800 ओ 1721। ये जो हुई है वो हुई आपकी 1787 में। कितने में? 1787 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत में क्रिकेट सबसे पहले कब खेला गया? 1903 में, 1921, 1703, 1761, 1761, 1721 या 1559 ईस्वी कलकत्ता में? तो भारत में जो क्रिकेट सबसे पहले खेला गया वो खंबात में खेला गया था 1721 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट मैच में स्थानापन्न खिलाड़ी कर सकता है? स्थानापन्न खिलाड़ी क्या कर सकता है? यानी जो चेंज होकर खिलाड़ी आया हुआ है तो वो क्या करेगा? केवल गेंदबाजी
और क्षेत्ररक्षण कर केवल बल्लेबाजी करेगा, केवल बल्लेबाजी, और क्षेत्ररक्षण करेगा केवल क्षेत्ररक्षण। तो वो केवल क्षेत्ररक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है? केवल क्षेत्ररक्षण ही करेगा। फुटबॉल का पहला क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का और कहाँ बनाया? 1857 इंग्लैंड में, 1865 फ्रांस में, 1873 जर्मनी या 1862 स्वीडन में। शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई? शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना जो हुई है वो 1857 इंग्लैंड में हुई है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैदान में पेनाल्टी क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है? फुटबॉल मैच में पेनाल्टी क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है? तो 14 × 16 होती है, 42 × 16, 44 × 18 या 40 × 18। तो ये होती है आपकी 44 × 18 होती है। आधुनिक हॉकी का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? यूनान को, भारत को, फ्रांस को या इंग्लैंड को? आधुनिक हॉकी का जन्मदाता, तो आधुनिक हॉकी का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। 1982 में एशियाई खेलों में कौन से देश ने महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता? भारत ने, इंग्लैंड ने, दक्षिण कोरिया ने या जर्मनी ने? 1982 एशियाई खेलों में कौन से देश ने महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता? भारत ने, इंग्लैंड ने, दक्षिण कोरिया ने या जर्मनी ने? ये जीता था आपका भारत ने। बास्केट, अगला क्वेश्चन था आपका, बास्केटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 40 मिनट की, 30 मिनट की, 50 मिनट की या 20 मिनट की? तो वॉलीबॉल की अवधि कितनी होती है? वो होती है आपकी कितनी? 40 मिनट की अवधि होती है। इसमें 20 मिनट, 20 मिनट की 2 पारियाँ होती है और 10 मिनट का अवकाश होता है, मध्य अवकाश। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्पर्धा कब और कहाँ आयोजित हुई? प्रथम वॉलीबॉल अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्पर्धा कब और कहाँ आयोजित हुई? 1907 में सारवोन में, 1908 एम्स्टर्डम में, 1911 पेरिस, 1913 मलीना। तो ये हुई है 1913 मलीना में। 1913 मलीना में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्पर्धा का आरंभ हुआ था। हैंडबॉल के मैदान में गोल पोस्ट की बाहरी गोल रेखा कितनी दूरी पर होती है? 3 मीटर पर, 6 मीटर पर, 7 मीटर पर या 9 मीटर पर? तो ये होती है बाहरी गोल रेखा जो है वो 9 मीटर पर होती है। अगला देखिए, अमेरिकन लीग बेसबॉल प्रतियोगिता कब आरंभ हुई? 1940, 1910, 1900 या 1998? तो ये हुई थी आपकी अमेरिकन लीग बेसबॉल प्रतियोगिता 1900 में स्टार्ट हुई। 1873 ईस्वी में किस व्यक्ति ने टेनिस को इंग्लैंड में लोकप्रिय बनाया? किसने बनाया था? तो ई आउट ब्रिज ने, मेकर वाल्टर विंगफील्ड ने या स्पेंसर गॉर ने या ए नाय स्मिथ ने? तो ये इस काम था मेजर वाल्टर विंगफील्ड का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस मैदान में स्तंभों की ऊंचाई कितनी होती है? लॉन टेनिस के मैदान के स्तंभों की ऊंचाई कितनी होती है? 3 फुट, 3.6 फुट, 3.8 फुट या 4 फुट? तो ये जो होती है वो होती है आपकी कितनी? 3.6 फुट होती है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 1921 में, 1924, 1926 या 1938? तो इसकी स्थापना हुई आपकी 1926 में। ठीक है, 1926 में हुई है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में। चतुरंग आरंभ में 4 सैनिकों को युद्ध रूपी खेल था। वर्तमान में इस खेल शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो वर्तमान में इसमें शतरंज में 2 होते हैं, लेकिन पहले चतुरंग में इसमें 4 सैनिक होते थे।
अगला देखिए, अगला है भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने, कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद, अभिजीत कुंडे या के शशिकरण या देवेंद्र बरुआ। तो दूसरे जो बने थे ग्रैंड मास्टर वो थे आपके देवेंद्र बरुआ। इस खेल का बैडमिंटन नाम क्या है? बैडमिंटन नामक ब्रिटिश नागरिक के नाम पर, या बैडमिंटन गूस्टर शायर ब्रिटिश नागरिक के नाम पर, बैडमिंटन टॉमस राजा के नाम पर, बैडमिंटन नामक खिलाड़ी के नाम पर। तो ये था आपका बैडमिंटन जो थे गूस्टर शायर ब्रिटिश नागरिक के नाम पर बैडमिंटन नाम पड़ा था। महिलाओं के सिंगल एकल मैच में अंकों की संख्या कितनी होती है? 11, 15, 21 या 31। तो होती है 11। बैडमिंटन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी का कौन सा प्रचलित नाम है? एक सांस, हुटूटू या कबड्डी। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो नाम है वो है आपका हुटूटू चलता है। किस भारतीय सुल्तान ने मृत्यु पोलो खेलते हुए, किस भारतीय सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, इल्तुतमिश या बलबल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई। वाटर पोलो खेला जाता है कहाँ पर? घोड़े पर बैठकर, पानी के तालाब में, समुद्र के किनारे या बर्फ पर। तो वाटर पोलो खेला जाता है पानी के तालाब में। वाटर पोलो के गोल पोस्ट की पानी से ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होगी? 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर या 98 सेंटीमीटर। तो वाटर पोलो के गोल पोस्ट की ऊंचाई पानी से जो होती है वो होती है आपकी 90 सेंटीमीटर ऊपर होता है। वो है भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? मुगल सम्राटों की, अंग्रेजों की, मुस्लिम सम्राटों की या आर्यों की। भारत में शारीरिक शिक्षा की आधुनिक रूप किसकी देन मानी जाती है? तो आधुनिक अगर देन की बात होगी तो वो है आपकी अंग्रेजों की। जो आधुनिक देन है शारीरिक शिक्षा की वो अंग्रेजों की देन है। 1932 ईस्वी में लखनऊ में क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस देश के सहयोग से खोला गया? 1932 में जो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो खोला गया है वो किसके सहयोग से खोला गया था? इंग्लैंड के, जर्मन के, फ्रांस के या अमेरिका के। तो वो खोला गया था आपका अमेरिका के सहयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अरस्तू हैं, प्रोफेसर मैकडूगल हैं या टीपी नन है या जॉन डीवी हैं। तो ये है आपके प्रोफेसर मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो प्रोफेसर मैकडूगल द्वारा दिया गया है। कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन का काम में आती है? एरोबिक क्रिया कौन सी है जो मनोरंजन के काम में आती है? तो कैलिस्थेनिक्स है, तालबद्ध व्यायाम है, जॉगिंग है या साइकिलिंग है। तो ये है आपकी तालबद्ध व्यायाम। कौन सा है? तालबद्ध व्यायाम। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजिम चेन के बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है? लेजिम और चेन के बीच में कितनी लंबी छड़ लगी होती है इसकी बात हो रही है। 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच या 7 इंच। लेजिम में जो छड़ लगी होती है उसकी लंबाई की बात पूछी जा रही है। तो उसकी 5 इंच होती है। कितनी होती है? 5 इंच लंबी छड़ होती है लगी हुई। 5 इंच लंबी छड़ कहाँ पर होगी इसकी? ये वाली, जिसको एक दूसरे हाथ से यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर इस तरह से आपकी शॉकर होती है लगी हुई, और एक हैंडल यहाँ पर होता है हमारा बड़ा सा डंडा यहाँ पर लगा हुआ, और एक डंडा यहाँ पर छोटा सा होता है। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। 5 इंच का होता है एक डंडा। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो 5 इंच होती है। अगला देखिए, अगला है, राउंड रोबिन प्रतियोगिता के सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? राउंड रोबिन प्रतियोगिता में सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या का जो सूत्र है वो है दिया हुआ। तो n(n-2/2) या N(n+1/2) या n(n-1/2) है या n(n-2/2)। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा ये आपका क्या है निकालने का
राउंड रोबिन प्रतियोगिता में सिंगल लीग का कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है ये, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मैच होने हैं। अगला देखिए, अगला है आपका हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22 होती हैं, 20 होती हैं, 14 होती हैं या 8 होती हैं? हमारी खोपड़ी की अगर बात आएगी तो अस्थियों की संख्या होती है 22, लेकिन अगर कहीं 29 भी दे दें तो वो भी आपका सही होगा। लेकिन ये देख लेना, इसमें अगर 29 है और 22 है तो आपको 29 लगानी है, ठीक है, क्योंकि 29 हड्डियाँ भी होती हैं। इसमें कान की हड्डियाँ जो छोटी छोटी हैं वो नहीं गिनी गई हैं। अगला देखिए, अगला है अशुद्ध रुधिर में हृदय तक पहुंचने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। अशुद्ध रुधिर में हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं, अशुद्ध रुधिर को जो हृदय तक पहुंचा रही हैं वो नलिकाएं कौन सी होती है? धमनी होती हैं, शिराएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, नसें होती हैं। तो उनका नाम है शिराएं। कौन सी होती हैं वो हमारी होती हैं शिराएं, ठीक है, क्योंकि शिराएं ही पहुंचाती हैं हमारे शरीर में रुधिर, अशुद्ध रुधिर के लिए। अब देखिए, सामान्यतः महिलाओं में फेफड़ों का भार कितना होता है? सामान्यतः महिलाओं में फेफड़ों का भार जो पूछा गया है 1100 ग्राम होगा, 900 ग्राम होगा, 950 ग्राम होगा या 800 ग्राम होगा। तो महिलाओं में फेफड़ों का भार होता है आपका 900 ग्राम, और पुरुषों को पूछा जाएगा तो होता है 1100 ग्राम, ठीक है। क्रिकेट की अधिकतर नियमावली किस क्लब द्वारा तैयार की गई? क्रिकेट की अधिकतर नियमावली किस क्लब द्वारा तैयार की गई? तो हैमिल्टन क्लब द्वारा, इंग्लिश बॉल क्लब द्वारा या मेरीबोन क्रिकेट क्लब द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका मोरिलबोन क्रिकेट क्लब, ठीक है। मेरीनबोन क्रिकेट क्लब द्वारा अधिकतर जो है नियमावली तैयार की गई थी क्रिकेट की। भारत में क्रिकेट सबसे पहले कब खेला गया? भारत में क्रिकेट सबसे पहले कब खेला गया? 1703 में, 1721 में, 1761 में या 1559 में। तो भारत में सबसे पहले जो खेला गया था क्रिकेट, वो खेला गया था आपका कितने में? ये खेला गया था आपका 1721 में, खंभात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विकेट बल्ला यानी बैट का अधिकतम भार कितना होता है? 4 पाउंड, 2 से 4 पाउंड या 2 से 5 पाउंड या 3 पाउंड? बल्ले का जो भार होता है वो कितना होता है? तो बल्ले का जो भार होता है वो होता है आपका, बैट की बात हो रही क्रिकेट के बैट की, तो 2 से लेकर 4 औंस होता है इसका। रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन कब और कहाँ हुआ? रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन कब और कहाँ हुआ? तो कितने में हुआ? 1897 पेरिस में, 1871 इंग्लैंड में, 1891 में या 1870 इंग्लैंड में। रग्बी फुटबॉल यूनियन, तो रग्बी फुटबॉल यूनियन का जो गठन हुआ है वो 1891 में, वो 1871 में आपका इंग्लैंड में हुआ है। फुटबॉल के, अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल मैदान के केंद्रीय वृत्त का व्यास कितना होता है? केंद्रीय वृत्त जो होता है 4 गज होगा, 7 गज होगा, 8 गज होगा या 10 गज होगा, तो उसका होता है केंद्रीय वृत्त 10 गज का। ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब की गई? तो ये हुई 1860 में, 1861, 1874, 1883। तो ये हुई है आपकी 1861 में, 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। रग्बी, वो ब्लैक हीथ रग्बी एवं फुटबॉल क्लब स्थापना। अगला देखिए, भारतीय महिला हॉकी में किस राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता? भारतीय महिला हॉकी में किस राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता? 2002 मैनचेस्टर, 2030 हैमिल्टन, 1982 ब्रिस्बेन में या 1962 पर्थ में। तो ये था आपका 2002 मैनचेस्टर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका धर्म प्रचारकों ने बास्केटबॉल खेल को किस देश में आरंभ किया? अमेरिकी धर्म प्रचारक बास्केटबॉल को किस देश में प्रारंभ किया? भारत में, कनाडा में, इंग्लैंड ने या इंडोनेशिया में? तो इन्होंने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। अगला देखिए, बास्केटबॉल मैच के बीच में अंतराल अवधि कितनी होती है? 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की या 20 मिनट की? तो अंतराल अवधि जो होती है वो होती है आपकी 10 मिनट की। 10 मिनट का अवकाश होता है बीच में। वॉलीबॉल को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? वॉलीबॉल को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? तो बॉल गेम से, नेट गेम से या मिंटो नेट से या नेट बॉल से?
तो वॉलीबॉल को आरंभ में जो पुकारा जाता था वो मिंटो नेट नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1960 रोम में, 1964 टोक्यो, 1980 मॉस्को या 1984 लॉस एंजल्स में? तो वॉलीबॉल को ओलंपिक में जो शामिल किया गया वो 1964 टोक्यो से 1964 टोक्यो से वॉलीबॉल को शामिल किया गया था। अगला देखिए, हैंडबॉल मैदान के गोल पोस्ट की चौड़ाई गुणे ऊंचाई बताइए। हैंडबॉल मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई एवं ऊंचाई बताइए, कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 3 × 2 मीटर। कितनी होती है? 3 × 2 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसबॉल मैदान का आकार होता है। बेसबॉल मैदान का आकार कैसा होता है? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या डायमंडाकार? तो बेसबॉल का जो मैदान होता है वो होता है आपका डायमंडाकार होता है। अमेरिका में टेनिस को आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है। अमेरिका में टेनिस को आरंभ करने का श्रेय किसको है? कुमारी ई आउट ब्रिज को, मेजर वाल्टर बिग फील्ड को, या स्पेंसर गौर को, या ए नाय स्मिथ को? तो ये है कुमारी ई आउट ब्रिज को। अब लान टेनिस स्तंभों का व्यास कितना होता है? लान टेनिस के स्तंभों का व्यास पूछा जा रहा है। 5 इंच होगा, 5.5 इंच होगा, 5 सही 3/4 इंच होगा, या 6 इंच होगा? तो वो होता है आपका टेनिस के स्तंभों का जो व्यास होता है वो 6 इंच होता है लान टेनिस के। अगला है आपका, भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1928, 1938, 1948 या 1958? तो ये हुई है आपकी कितने में? 1900 भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कितने में हुई है? 19 पहला होगा सही, दूसरा होगा। तो भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1938 में। कितने में? 1938 में हुई है इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, इस खेल के आयोजन एवं प्रचार प्रसार करने वाली संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल फीडे की स्थापना कब हुई? इस मतलब बैडमिंटन की बात हो रही है, ठीक है। तो 1920 में, या 1922 में, 1924 में, या 1926 में? कितने में हुई है? तो ये बात हो रही है आपकी शतरंज की। किसकी बात हो रही है? शतरंज की बात हो रही है। शतरंज की बात हो रही है, ठीक है। तो शतरंज खेल में के आयोजन एवं प्रचार प्रसार करने वाली संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल यानी फीडे की स्थापना कब हुई? 1920, 1922, 1924 या 1926? तो ये हुई है आपकी 1900 कितने में हुई है बताइए? फीडे की स्थापना कितने में? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, या चौथा सही होगा? तो ये है आपका 1924 में। फीडे की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1924 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? कौन? अभिजीत कुंडे बने, प्रवीण थपसे बने, या के शशिकरण बने, या पी हरिकृष्णन बने? तीसरे, भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर यानी जो शतरंज में बनते हैं उसकी बात हो रही है। तो भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो वो बने हैं आपके प्रवीण थिप्से। प्रवीण थिप्से आपके तीसरे ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बैडमिंटन की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन सी है? उबेर कप है, थॉमस कप है, या सुधीरमन कप है, या ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है? बैडमिंटन की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन सी है? तो कौन सी है इसमें बैडमिंटन की सबसे? तो ये है आपकी कौन सी? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन। कौन सी है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस बैडमिंटन की नहीं है? बैडमिंटन की सर्विस कौन सी नहीं है? तो उड़न सर्विस नहीं है, या ग्राउंड सर्विस नहीं है, या नीची सर्विस नहीं है, या ड्राइव सर्विस नहीं है? बैडमिंटन की कौन सी सर्विस नहीं है? तो इसमें जो है ग्राउंड सर्विस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल एवं बिहार में कबड्डी का कौन सा नाम प्रचलित है? हु टू टू, हु डू डू, या चेड गुडू, या थी चुन?
तो बिहार और बंगाल में कबड्डी का जो प्रचलित रूप है वो है आपका हु डू डू, मतलब ये बी वाला हु डू डू कबड्डी का चलता है। पोलो के बेस्ट चेस्टर कप की शुरुआत कब हुई थी? पोलो के चेस्टर कप की शुरुआत कब हुई थी? 1905, 1909, 1921 या 1937 में? तो वो हुई थी आपकी 1909 में। पोलो के बेस्ट चेस्टर कप की जो शुरुआत हुई है वो 1909 में हुई थी। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो खेला जाता है। वाटर पोलो कहाँ खेला जाता है बताओ? घोड़ों पर बैठकर पानी के तालाब में या समुद्र के किनारे या फर्श पर। तो वाटर पोलो खेला जाता है आपका पानी के तालाब में। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। मेरा वाटर पोलो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वाटर पोलो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 अतिरिक्त होती है या 11, 7 या 3 अतिरिक्त, 11 या 4 अतिरिक्त, 7 या 4 अतिरिक्त, या 9 या 3 अतिरिक्त। तो वाटर पोलो में जो होती है वो होती है आपकी 7 और 4 अतिरिक्त होते हैं खिलाड़ी। अगला देखिए, अगला है, भारत में खो खो का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? भारत में खो खो का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? मुंबई में, बड़ौदा में, पुणे में या कोलकाता में? तो भारत में जो खो खो का जन्म स्थान है वो बड़ौदा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जिस जर्मन अध्यापक ने 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण देना शुरू किया था, किसने जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण देना सबसे पहले शुरू किया था? तो जोहेज फ्रीडरिक साइमन है, या समुएल इमाइल जैक्सन है, या जॉन क्रिस्टीफोर्ड हैं, या कैली पैट्रिक हैं? तो पहले का देखिए, पहले का जो होगा वो, तो इसमें जो होगा आंसर इसका, तो इसका होगा कौन सा? जोहेन फ्रीडरिक साइमन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्केबाजी को प्रथम बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? मुक्केबाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुई, 1908 लंदन, या 1920 एडपर्ब? तो किसमें हुई थी आपके? ये जो हुई थी वो थी आपकी कहाँ पर? सेंट लुई में। 1904 सेंट लुई में मुक्केबाजी को प्रथम बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। आधुनिक युग में तैराकी का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश के समुद्र किनारे हुआ? यूनान के, इंग्लैंड के, फ्रांस के या इटली के? तो ये हुआ था समुद्र किनारे किसके? इंग्लैंड के समुद्र किनारे। अगला क्वेश्चन है, तैराकी का प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 पाने वाले तैराक हैं? सचिन नाग, मेहर सेन, बजरंगी प्रसाद या खजान सिंह? तो ये हैं आपके कौन? 1961 की बात हो रही है। तैराकी का प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सचिन नाग है, मेहर सिंह, बजरंगी प्रसाद या खजान सिंह है? कौन से हैं? ए होगा, बी होगा या सी होगा? ये जो तैराकी के होंगे तैराकी के का जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका बजरंगी प्रसाद को। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारोत्तोलन को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1896, 1904 या 1990 में? तो भारोत्तोलन को ओलंपिक में शामिल किया गया था वो किया गया था 1896 में। कितने में? 1896 में से शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कुश्ती का आरंभिक स्थल किस देश को माना जाता है? कुश्ती का आरंभिक स्थल कौन सा देश है? यूनान, मिस्र, भारत या जापान? तो कुश्ती का आरंभिक जो देश है वो है आपका भारत। भारत से ही कुश्ती स्टार्ट हुई है। जूडो अखाड़े का आकार कैसा होता है? लंबाकार, आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार? जूडो अखाड़ा, जूडो अखाड़ा जो होता है वो होता है आपका वर्गाकार। गोल्फ खेल का प्राचीनतम रूप किस में मिलता है? गोल्फ खेल का प्राचीनतम रूप किस में मिलता है? आयरलैंड में, इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड में या फ्रांस में? गोल्फ का प्राचीनतम रूप, तो गोल्फ का प्राचीनतम रूप जो मिलता है वो मिलता है स्कॉटलैंड में गोल्फ का। ठीक है। अगला देखिए, बिलियंडर्स खेल की शुरुआत किसने और कब की थी? बिलियंडर्स की, तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज बी ने 2000 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व में,
या एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड 19वीं शताब्दी में, या फ्रांसीसी सम्राट लुइस चौदहवें 400 ईसा पूर्व में, या लुइस पाँच फ्रांस 200 ईसा पूर्व में। बिलियर्ड्स खेल की शुरुआत किसने की थी? तो बिलियर्ड्स की थी फ्रांसीसी सम्राट लुइस ने। किसने? फ्रांसीसी सम्राट जो लुइस चौदहवें थे, इन्होंने 400 ईसा पूर्व की थी इसकी शुरुआत बिलियर्ड्स खेल की। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूनर खेला जाता है कैरम बिलियर्ड्स मेज पर, इंग्लिश बिलियर्ड्स मेज पर, वृत्ताकार मेज पर, वर्गाकार। तो स्कूनर खेला जाता है आपका इंग्लिश बिलियर्ड्स मेज पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा खेलों की रानी कहा जाता है? कौन से खेल को खेलों की रानी कहा जाता है? तैराकी, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक या फुटबॉल? तो एथलेटिक्स जो है उसको आप खेलों की रानी कहा जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टीपल चेंज की कितने मीटर की दौड़ हो? स्टीपल चेंज कितने मीटर की दौड़ होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर? 2000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर या 3200 मीटर? तो इसमें होती है कितनी? 3000 मीटर स्टीपल चेंज होती है। अब देखिए, हेप्टाथलॉन में 2 दिन तक कितनी स्पर्धाओं का आयोजन होता है? 5, 7, 5, 8, 7 या 14? तो 7 स्पर्धाएं होती हैं, 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलता है, और ये महिलाओं के लिए होता है। कौन सा किसके लिए होता है? महिला प्रतियोगिता है ये, ठीक है, याद रखना, ये महिला प्रतियोगिता है, वुमेन प्रतियोगिता, ठीक है, हेप्टाथलॉन। और डेकाथलॉन की बात होती है तो वो पुरुष प्रतियोगिता थी, उसमें 10 खेल होते हैं। अगला देखिए, तिरुपत कूद में टेक ऑफ बोर्ड की अवतरण लेक कितनी दूरी पर होता है? टेक ऑफ बोर्ड जो होता है उसमें आपका ये पूछा जाएगा कि जो ये इस तरह जो होता है, ठीक है, तिरुपत, तो इसमें क्या होता है, टेक ऑफ बोर्ड कितनी दूरी पर होता है? तो अगर त्रिकूट की बात आएगी तो टेक ऑफ बोर्ड होता है करीब कितने मीटर पर? 13 मीटर पर। तो 13 मीटर पर तो पुरुषों के लिए होता है, कितने में? पुरुषों के लिए होता है ये 13 मीटर, ठीक है। और अगर महिलाओं की बात आ जाएगी तो 11 मीटर पर होता है, महिलाओं का 11 मीटर पर होता है, यानी महिलाओं के लिए तिरकूद अगर महिला होगी तो 11 मीटर पर होगा, और अगर पुरुष होंगे तो 13 मीटर पर होगा, ठीक है, 13 मीटर पर। तो इसका 13 मीटर सही है। अगला देखिए, अगला है, प्राचीन ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ है, पर प्राचीन ओलंपिक कब आरंभ हुए थे? तो 394 ईसा पूर्व में, या 493 ईसा पूर्व में, या 676 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व में। तो ये थे आपके 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे। अगला देखिए, 29वें ओलंपिक खेल 2008 में कहाँ आयोजन हुआ था? बीजिंग चीन में, एथेंस यूनान में, पुरान दक्षिण कोरिया में, या हिरोशिमा में? तो 2008 का जो 29वां ओलंपिक था वो आपका बीजिंग चीन में हुआ था, ठीक है, किस में हुआ था? बीजिंग चीन में इसका आयोजन हुआ था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ग्रीस यूनान में है, लंदन इंग्लैंड में है, या पेरिस फ्रांस में, या लुसाने स्विट्जरलैंड में? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत रूप से प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक जो जीता गया है, केडी यादव द्वारा, अभिनव बिंद्रा द्वारा, या राजवर्धन सिंह राठौर द्वारा, या लिएंडर पेस द्वारा? तो ये अभिनव बिंद्रा द्वारा जीता गया है निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में। कितने पे? 10 मीटर एयर पिस्टल पे है ये, ठीक है, एयर पिस्टल में जीता गया था 10 मीटर में, और व्यक्तिगत है, और सबसे कम उम्र के ये ओलंपिक विजेता थे, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए हैं? 4 मार्च 1950, 4 मार्च 1951, 4 मार्च 1952, या 4 मार्च 1954 में? तो ये 4 मार्च 1951 में स्टार्ट हुए थे एशियाई खेल। तीसरे एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? 1956 जकार्ता, 1958 टोक्यो, 1962 जकार्ता, या 1966 बैंकॉक? तीसरे एशियाई खेलों की बात हो रही है। तो तीसरे एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे आपके? ये होते 1958 टोक्यो में, 1958 टोक्यो में हुआ था तीसरा एशियाई खेल। अगला देखिए, विश्व स्तर पर ओलंपिक खेलों में के बाद दूसरा बड़ा खेलोत्सव माना जाता है, एशियाई खेल, या एप्लो एशियाई खेल, या राष्ट्रमंडल खेल, या सैफ खेल? तो देखिए, अगर विश्व स्तर पर ओलंपिक खेल जो है वो पहले नंबर पर है, ओलंपिक खेल जो है वो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आपका राष्ट्रमंडल खेल है,
और तीसरे नंबर पर आपका एशियाई खेल है, और चौथे नंबर पर जो आता है वो आपका सैफ है, ये चौथे नंबर पर। ठीक है, क्रम लिखने के लिए आ जाए, क्रम से लगाने के लिए, तो पहले ओलंपिक, दूसरे नंबर पर राष्ट्रमंडल खेल, तीसरे नंबर पर एशियाई खेल और चौथे नंबर पर सैफ खेल। इस तरह से क्रम होता है। अगले देखिए 19वां है सवाल। 19वें राष्ट्रमंडल खेल का कहाँ पर आयोजित होंगे? 19वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2010 नई दिल्ली में, 2008 बीजिंग, 2010 पर्थ में या 2008 पर्थ में। तो ये तो 19वां ओलंपिक खेल जो था उसका जो आयोजन हुआ था वो 1984 में हुआ। ओ, कहाँ पर हुआ था? 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये देखिए 19वां जो राष्ट्रमंडल खेल था वो यही था, चीन, बीजिंग। ठीक है। अगला देखिए प्रथम सैफ खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? प्रथम सैफ खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 1980 में, 1982, 1984 या 1986? तो ये हुए थे 1984 में प्रथम सैफ खेल। कहाँ पर आयोजित हुए थे? ये काठमांडू में हुए थे, नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में हुए थे। ठीक है, नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वहाँ पर हुए थे, काठमांडू में। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 9वें सैफ खेल 2004 किस देश के प्रथम बार भाग लिया? अफगानिस्तान ने, मालदीव ने, म्यांमार ने या भूटान ने? तो 9वें सैफ खेल में जो भाग लिया गया था पहली बार 2004 में, वो हुआ था आपका अफगानिस्तान द्वारा भाग लिया गया था। अगला देखिए, टेनिस का मक्का किस प्रतियोगिता को कहा जाता है? डेविस कप को, विंबलडन कप को, ऑस्ट्रेलियन ओपन को या फ्रेंच ओपन को? तो विंबलडन कप जो होता है उसके लिए ही हम टेनिस का मक्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डेविस कप नामकरण किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी के नाम पर है? डेविस कप किसके नाम पर पड़ा है? जोएन एडवर्ड डेविस, या डवाइट फिली डेविस, या मिशियन स्माइट डेविस, या आर्थर सी डेविस? तो डेविस कप का जो नामकरण हुआ है वो हुआ है डवाइस फिली डेविस, डवाइस फिली डेविस के नाम से इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे 30 मैंने वो करा दिए हैं। ये फिजिकल एजुकेशन से जो भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर जीआईसी या कोई भी हो फिजिकल एजुकेशन की, ऑल इंडिया में कोई भी परीक्षा हो आपकी, या फिर जैसे कि आपकी आने वाली जो एलटी ग्रेड की भर्ती है उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जो तैयारी कर रहे हैं या फिर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।